श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, उसका महत्व मैं लेकर आई हूँ। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि जी की विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद में अधिक मास का महत्व में सुना जाता है। तो आज मैं आपके लिए पहला अध्याय लेकर के आई हूँ। पहले दिन के अध्याय में हम सूची का मुनियों से तीर्थों का वर्णन और शुक्रदेव जी का आगमन के वृत्तांत को जानेंगे। तो को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन विहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जावली, भृगु, गिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिसर, ऋग्भु, कपिल, रेम्भय, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गाल्व, क्रतु, अत्रि, बंधु, तिक, भूतृत, शक्ति, बुद्ध, बोधाशायन, बुद्ध, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हरित, ध्रुव, शुक्रु, संस्कृति, शनि, विमांडक, पक, अर्घ, कोणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूम्य, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, नंद, महाताप, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाराशर, धूपूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमिल, कप्रिय, ऊर्ध्वहा, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, ऋभु, शांडिर, करुण, काल, केवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वर, आध्य और शरभंग और पृथुश्रवा आदि ऋषि वहाँ पर जो है यज्ञ करने के लिए आए। ब्रह्म ऋषि और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कार्य करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने लाल रंग के वृक्ष की छाल पहने, प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप, परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के साथ तत्व ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेदव्यास जी के कृपापात और व्यास जी के समान इच्छा रहित और विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं को यह सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनय हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले: परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनाने के लिए विचार से सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेदव्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। कुशल तो है ना जाने बहुत दिनों पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेदव्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्र कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेष्ठ कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हो लोगों को पार लगाने वाला हो, ज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हैं। सूत जी, आप इस संसार रूपी
रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ है और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी ने हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। उसके पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशनी यमुना के तट पर गया। अनुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया, फिर काशी होकर गया पहुंचा, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया, फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। माला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वेहायसी, नंदा, नर्मदा और सरमदा में स्नान करके चमणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया, वहां से बद्रिकाश्रम पहुंचा, वहां नारायण का दर्शन, तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण जी की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया, वहां से जंगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेक सिद्धि योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था, तो कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला था, तो कोई फलाहारी, तो कोई फैन का आहार करता था। प्रो समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहां भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुक्ता, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई क्रांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी जैसे भिन भिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा शोभा पाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास मातम में कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।